जी महाराज की जय। सूत्र नंबर 475। बाबा कहते हैं, मामति परदारेषु परद्रव्येषु मामति परायवादनी जिव्या मा भुंजनमनि जन्मनि। बाबा कहते हैं, पर स्त्री पर धन और पर निंदा सो जाने अपने आप को बचाए लियो, वाको या धरातल पे फिर कबहू पुनर्जन्म नहीं होई। अर्थात वे आवागमन सो मुक्त है जाए। बाबा कहते हैं कि जिस साधक ने पर स्त्री से और पर धन से और पर निंदा से, ये तीन बातें यहां, पर स्त्री ये शब्द गृहस्थ के लिए है, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हैं उनके लिए पर स्त्री। लेकिन जो विरक्त आश्रम में रहते हैं उनके लिए पर की अपेक्षा सब, क्योंकि वो विरक्त हैं। गृहस्थ आश्रम में तो वो है नहीं, उनके कोई पत्नी तो है नहीं, तो उनके लिए नारी मात्र एक तरफ से संसार की जितनी भी नारी वर्ग है, जितना भी नारी वर्ग है, उन सब को जो है माता के रूप में देखना चाहिए। सब जो है सब में मातृत्व भाव रखना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि जिसने पर स्त्री से और पर धन से और पर निंदा से, दूसरे के धन से जिसने अपने आप को बचा लिया, मतलब दूसरे का धन कभी भूल करके नहीं लेना, और दूसरे की निंदा कभी भूल करके नहीं करना। तो ये तीन बात है। इन तीन बातों से जिसने अपने आप को बचा लिया, तो बाबा कहते हैं कि फिर उस व्यक्ति का इस धरातल पे जन्म नहीं होगा, वो आवागमन से मुक्त हो जाएगा। ये तीन बहुत बड़ी बात है। इन तीनों से यदि बच गया, समझो उसने जगत को जीत लिया, भगवान तक को जीत लिया, समझो एक प्रकार से। तीन बातें यदि उसने अपने जीवन में उतार लिया। आगे बाबा कहते हैं, भजन साधन के फल स्वरूप श्री भगवान यदि कछु जागतिक वस्तु प्रदान करे तो समझ ले कि यह कृपा नहीं है। बाबा कहते हैं कि जैसे हम भजन साधन कर रहे हैं, तो जो हम भजन साधन कर रहे हैं उस भजन साधन के फल स्वरूप भगवान हमको कोई जगत की वस्तु दे रहे हैं, है ना। भगवान कोई हमको जगत की वस्तु दे रहे हैं, तो इसको कृपा नहीं मानना चाहिए। जैसे मान लो हम भजन कर रहे हैं और भगवान ने कोई धन दे दिया या और कोई संसार की कोई भी वस्तु दे दिया, तो इसको भगवान की कृपा नहीं मानना। तो फिर क्या माने इसको क्या समझे? तो बाबा कहते हैं, ये अपनों पिंड छुड़ाए रहे हैं, भगवान अपना पिंड छुड़ा रहे हैं, संसार की वस्तु दे करके अपना पिंड छुड़ा रहे हैं। जैसे बच्चा रोता है और रोते हुए बच्चे, अब माँ को काम करना है, तो उस रोते हुए बच्चे को माँ जो है कोई खिलौना दे देती है। तो अब यदि बच्चा खिलौना लेकर के संतुष्ट हो गया तो ठीक है, माँ अपना काम करने लगती है, तू अपना झुंझुना से खेल, खिलौना से खेल, मैं अपना काम करती हूँ। तो बोले ऐसे ही जब किसी साधक को भगवान यदि कोई जगत की वस्तु देते हैं तो उसको कृपा नहीं मान लेना चाहिए कि वाह हमने जो साधना करी उसका फल हमको ये मिला, वाह, ऐसा नहीं मान लेना चाहिए।
वहां ये समझना है कि भगवान अपना पिंड छुड़ा रहे हैं हमको ये जगत की वस्तु दे करके। तुमने मांगी होगी, तुम्हारे मन में इच्छा होगी, इच्छा होगी तभी ना भगवान ने दिया, इच्छा नहीं होती भगवान क्यों देते। तो कहते हैं ये अपनों पिंड छुड़ाए रहे हैं तब ही संसार बढ़ तो जाए। ये जिसके पास में धन संपत्ति अपार वैभव ऐश्वर्य है, मान प्रतिष्ठा जो बढ़ती है, संसार बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये समझना कि भगवान अपना पिंड छुड़ा रहे हैं तुमको ये सब सामान दे दे करके, सामान दे दे करके, लो ये लो ये लो ये लो, बोलो पूरा धन मान प्रतिष्ठा इज्जत सम्मान दे दे करके तुमको संसार में ऐसा फंसा दिया कि अब तुम उससे निकल नहीं सकते हो। एक बार हाथी पर बैठ गए, अब नीचे नहीं उतर सकते हो। एक बार इज्जतदार बन गए, अब नीचे नहीं बैठ सकते हो। एक बार पुजवा लिए तो अब हर बार पुजवाने की इच्छा होगी है? एक बार गुरु बन गए तो अब शिष्य नहीं बन सकते ना। तो क्या है, ये संसार में भगवान ने फंसा दिया। तो फिर कहते हैं जब अपने को मांगवे सो हूं भिक्षा ना मिले। बाबा कहते हैं जब अपने को मांगवे सो हूं भिक्षा ना मिले तब समझे कि अब भाई साची कृपा। बाबा कहते हैं कि यदि आपको मांगने से भी जब भिक्षा नहीं मिले तब समझना कि अब हुई सच्ची कृपा। जब जगह जगह तुम्हारा अपमान हो, हैं फटकार मिले, अरे तभी तो जाकर के भगवान को याद करोगे। फटकार में दुख में भगवान को याद कब किया जाता है? जब दुख पड़ता है ना तब भगवान की याद आती है और हृदय से याद करते हैं फिर भगवान को कि हे प्रभु अब तो आप ही है। और जब तक संसार आप की सहायता करता रहेगा ना, संसार आप से प्रेम करता रहेगा, तब तक आप भगवान की ओर पूरी तरह से नहीं लग सकते हैं। भगवान की ओर व्यक्ति जीव तभी लगता है जब चारों तरफ से उसके ठोकर लग जाए, सब दरवाजे बंद हो जाए, तब जाकर के भगवान की ओर मुड़ता है। तो बाबा यहां पर यही बात कर, गजब की बात है। हाँ। आगे बाबा कहते हैं सरल और विनीत सो अपराध बने ही नहीं। बाबा कहते हैं जो सरल होता है और विनम्र होता है उससे कभी अपराध नहीं बनता है। और आगे कहते हैं अपराध तो अहंकारी सो ही बने। अपराध उससे बनता है जो अहंकारी होता है। अभिमानी व्यक्ति अपराध करता है, सरल और विनम्र व्यक्ति थोड़ी अपराध करता है। आगे बाबा कहते हैं सबसों बड़ो ज्ञान है श्री भगवान में मोह है जाना। बाबा कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? तो बाबा कहते हैं सबसे बड़ा ज्ञान है भगवान में मोह हो जाना, आसक्ति हो जाना। और आसक्ति ऐसी कि छूटे ही ना है, ऐसी आसक्ति भगवान में हो जाए, ऐसा प्रेम भगवान में हो जाए, ऐसी आसक्ति हो जाए कि छुड़ाने पर ना छूटे। तो बोले ये ही सबसे बड़ा ज्ञान है। सबसे बड़ा ज्ञान भगवान में प्रेम होना। आगे बाबा कहते हैं साधन में आवेश नहीं होना चाहिए। हम जब कोई साधन करें, नाम जप करें, कोई पाठ करें, तो कहते हैं उसमें आवेश नहीं होना चाहिए। आवेश में आके नहीं करना चाहिए, शांति से करियो, धैर्यता पूर्वक करो। या को अर्थ ये नहीं कि भजन कम करें, मतलब इसका अर्थ ये नहीं कि आवेश में भजन नहीं करें। इसका मतलब ये नहीं कि भजन कम करें, भजन तो पूरा करें, भजन खूब करें, अधिक से अधिक भजन करें। मैं इतनो भजन करूं हूं यह अहंकार होना नहीं चाहिए। बस बात यहाँ यह है कि मैं इतना भजन करता हूं, इस बात का अभिमान नहीं आना चाहिए। यही समझे कि मैं क्या कर सकूं। बाबा कहते हैं कि यही समझना चाहिए कि भैया हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये सब तो जीवन धन की कृपा है जो कचू कराई रही है। ये तो हमारे प्रभु श्री सीताराम जी की, हमारे पिताजी की, माताजी की, हनुमान भैया की कृपा है जो कुछ ये हमसे करवा रहे हैं। एकमात्र कृपा को ही अवलंब रहना चाहिए, मतलब एकमात्र कृपा का ही सहारा अपने को रहना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं भजन में 4 विघ्न आते हैं, 4 प्रकार के विघ्न। कौन कौन से? बोले सुकृत, दुष्कृत, अपराध और भक्ति उत्थित अहंकार। ये 4
विघ्न है। कौन कौन से? एक तो सुकृत, दूसरा दुष्कृत, तीसरा अपराध और चौथा है भक्ति उत्थित, यानी भक्ति से उदय होने वाला अहंकार। तो अब आगे बाबा कहते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं कि सुकृत मतलब, कहते हैं सुकृत आवे भोग के रूप में। जब हमारे जीवन में सुकृत यानी पुण्य जब विघ्न बन के आते हैं, हमारे पुण्य भी विघ्न बन के आते हैं, तो पुण्य विघ्न बन के आते हैं तो वो आते हैं भोग के रूप में। मतलब भोग के रूप में यदि आए तो समझो ये विघ्न है। किसी भी प्रकार का ज्यादा सामान यदि मिल रहा है, व्यवस्थाएं ज्यादा हो रही है, भोग के रूप में आया है, तो कहते हैं ये सुकृत है, ये विघ्न बन के आया है। तो सुकृत जो है ना वो भोग के रूप में विघ्न बन के आते हैं, और दुष्कृत रोग के रूप में विघ्न बन के आते हैं, कोई ना कोई भयंकर रोग। तो दुष्कृत है बुरे कर्मों का परिणाम, वो रोग के रूप में आते हैं। और अपराध, बोले अपराध विघ्न बन के आते हैं किस रूप में? बोले महद अवज्ञा, यानी किसी महापुरुष का अपमान, असूया, उनसे ईर्ष्या, और बड़े महापुरुषों में दोष दर्शन, उनके दोष देखना, उनकी कमी देखना और उनकी निंदा करना, उनकी आलोचना करना आदि आदि, ये सब अपराध हैं। और जो दोष दर्शन तो मन में, दोष दर्शन तो मनहु सो ना करे, दोष दर्शन तो मन से भी नहीं करना चाहिए। और भक्ति उत्थित अहंकार सोहू काहू पे शासन ना करे, भक्ति के द्वारा किसी से किसी के ऊपर शासन भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये भी विघ्न है। बड़े को तो करे ही नहीं, छोटे को नहीं करे। अपनी भक्ति के माध्यम से किसी के ऊपर शासन नहीं करना चाहिए। अपनी भक्ति के माध्यम से अपने कि मैं इतना भजन करता हूँ, या मैं इतना अच्छा हूँ, या मैं ये साधना कर, तो अपनी भक्ति के माध्यम से किसी के ऊपर शासन भी नहीं करना चाहिए। आगे बाबा कहते हैं श्री भगवत नाम, श्री भगवत धाम और श्री भगवत जन, इन तीनों में सो यदि एक हूं को अवलंब है जाए तो काम बन जाए। वाह, ये बात जोरदार आई। बाबा कहते हैं कि भगवत नाम, भगवान का नाम, और भगवान का धाम और भगवान के भक्त, इन तीनों में से यदि किसी एक के प्रति भी हमारी श्रद्धा दृढ़ हो गई, चाहे तो भगवान के नाम के प्रति हम विश्वास कर लें, अथवा भगवान की शरण, भगवान का जो धाम है, जैसे वृंदावन है, अयोध्या है, तो धाम का आश्रय ले लें, अथवा भगवान के जो भक्त हैं उनका आश्रय ले लें। इन तीनों में से यदि किसी एक के प्रति भी हमारी दृढ़ निष्ठा बन गई तो समझो हमारा काम बन गया। अब आपके उद्धार होने में कोई शंका नहीं है, अब आपका कल्याण होना ही होना है। चाहे तो भगवान के नाम में आप निष्ठा बना लो, और चाहे भगवान के धाम में निष्ठा बना लो, और चाहे भगवान के किसी भक्त में अपनी निष्ठा बना लो। तीनों में से किसी एक में निष्ठा यदि बन गई तो आपका काम बन गया, हो गया कल्याण। इनमें सो यदि एकहु में मन रम जाए तो जीव को कल्याण है जाए। बाबा कहते हैं इनमें से यदि किसी एक में भी अपना मन रम गया तो बस जीव का कल्याण हो जाएगा। और कहूं, बाबा कहते हैं और कहूं तीनों में ही मन रम जाए तो फिर कहना ही का। बाबा कहते हैं यदि तीनों में यदि मन रम जाए कि भगवान के नाम में भी पूरी निष्ठा है, भगवान के धाम में भी पूरी निष्ठा है, और भगवान के भक्तों में भी पूरी निष्ठा है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो आनंद ही आनंद है, फिर तो रस की आनंद की वर्षा। वाह, जय हो, आनंद आ गया। भगवत परायण की भूल हूं कल्याण कारक है जाए। बाबा कहते हैं भगवत परायण जो भगवान के आश्रित होते हैं, मान लो कभी कभी यदि उनसे कोई भूल भी हो जाती है तो कहते हैं उनकी भूल भी कल्याणकारी हो जाती है। भगवान सुधार लेते हैं ना। लक्ष्य दृढ़ होए तो श्रद्धा सदाचार स्वतः ही बनते चले जाएं, करने नहीं पड़ते।
यदि हमारा लक्ष्य, साधक का लक्ष्य यदि दृढ़ निश्चय होना, कोई लक्ष्य दृढ़ है कि हमको भगवान को प्राप्त करना ही करना है, ये लक्ष्य बना लिया कि ये भजन करना ही करना है, तो लक्ष्य यदि दृढ़ है तो फिर उसके द्वारा श्रद्धा और सदाचार अपने आप बनते चले जाएंगे। उसको करना नहीं पड़ेगा, श्रद्धा अपने आप बनती चली जाएगी, सदाचार शुद्ध आचरण उसके द्वारा अपने आप होते रहेंगे, करना नहीं पड़ेगा। बस लक्ष्य दृढ़ होना चाहिए कि भजन करना है तो भजन करना है। तो अब भजन कैसे कैसे होगा, बस वही काम करना है, दूसरा काम ही। जब ताई इष्ट में दृढ़ आत्मीयता नहीं बने तब ताई मिलन संभव नहीं है। बाबा कहते हैं जब तक अपने इष्ट में, अपने प्रभु श्री सीताराम जी में जब तक अपनी आत्मीयता नहीं बनेगी, आत्मा से संबंध नहीं जुड़ेगा, जब आत्मा से जब हम इनको चाहने लगेंगे, ये जब हमको प्यारे लगने लग जाएंगे, इनके बिना हमसे रहा नहीं जाएगा, इनको देखे बिना नहीं रहा जाए, इनकी सेवा किए बिना नहीं रहा जाए, इनका नाम लिए बिना नहीं रहा जाए, इनकी कथा सुने बिना नहीं रहा जाए, इनके धाम में रहा बिना नहीं रहा जाए, धाम में रहे बिना ना रहा जाए, तो मतलब इनके भक्तों के दर्शन है, इनकी कथा, तो कहते हैं जब इनसे हमारी आत्मीयता हो जाएगी तो समझो अब हमारा मिलन पक्का है, भगवान का दर्शन पक्का है, रजिस्ट्री हो गई, समझो रिजर्वेशन हो गया आपका। यदि आप और हमारा यदि आत्मा भगवान से जुड़ जाए, आसक्ति हो जाए, प्रेम हो जाए, और बस आत्मीयता हो गई। जैसे बाप और बेटा में आत्मीयता होती है, प्रेम होता है माँ और बेटा में, ऐसी आत्मीयता हो जाए, ऐसा लगाव हो जाए भीतर से कि इनके बिना कुछ अच्छा ही ना लगे। तो जब इनके बिना कुछ अच्छा नहीं लगेगा तो समझो अब तो मिलन होना ही होना। वाह, जय हो, जय हो, क्या बात है, कितने बढ़िया बढ़िया बात, आनंद आनंद। बाबा के एक एक शब्द अनमोल है भाई, क्या बात। ये सब जीवन में उतारने लाएंगे और उतारना है। ये जब तक जीवन में नहीं उतरेंगे तब तक तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, आनंद कैसे आएगा। इसलिए जीवन में उतारना जरूरी है, एक एक सूत्र के ऊपर विचार करना है। वाह, बोले श्री पंडित जी महाराज की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री करुणा निधान भगवान की जय, श्री जानकी मैया की जय, श्री हनुमान भैया की जय, श्री भोले बाबा की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, राधा रानी की जय, यमुना महारानी की जय, श्री गोपेश्वर महादेव की जय, जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय, श्री बड़े महाराज जी की जय, श्री भक्तमाल भगवान की जय, श्री नाभाजी महाराज की जय, श्री प्रियादाजी महाराज की जय,
श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, श्री भक्तमाली जी महाराज की जय, भक्तमाल सपरिकर की जय, परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय, सर्व संत वैष्णव भगवान की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, आज के आनंद की जय, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, निताय गौर हरि बोल।